अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मरियम नवाज शरीफ के अचानक सरगोधे के दौरे के दौरान गैस की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा, और ये इजाफा इसी एक हफ्ते में 56 रुपए तक पहुंच चुका है। मरियम नवाज शरीफ के अचानक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरों के दौरान टमाटर की कीमत में 100 रुपए फी किलो इजाफा, मरियम नवाज शरीफ के अचानक और पे दर पे दौरों की वजह से खजूर की कीमत में 200 रुपए फी किलो तक इजाफा, मरियम नवाज शरीफ के अचानक और सरप्राइज विजिट की वजह से सब्जियों और फलों की कीमतों में 100 से 200 रुपए फी किलो इजाफा, मरियम नवाज शरीफ के अचानक और सख्त सरप्राइज विजिट की वजह से करियाना स्टोर की अशिया, बेसन, चने, अचार वगैरह की कीमतों में होश रुबा इजाफा। मरियम नवाज साहिबा के हुक्म से गरीबों को राशन के पैकेट, जिसमें आटा, घी और दूसरी अशियाए ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनकी मजमूई कीमत तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपए तक बताई जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट के फंड से खरबों अरबों रुपए जो है वो लगाए गए होंगे, जिसमें यकीनन इसको कंट्रोल करने वाले अफसरान बाला और जहां से ये परचेज किए गए हैं आटा और घी वगैरह, वहां के दुकानदारों ने, मिल ओनर्स ने अरबों रुपए कमा लिए होंगे, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान में करप्ट माफिया कहीं पर भी कोई खैरात देने में भी वो अपना हिस्सा जरूर रखता है। तो यहां पर यकीनन इन अफसरान बाला ने जो इसको हैंडल कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को, जिन्होंने ये चीज़ें परचेज की हैं, उन्होंने परचेजिंग के लिए भी अपना हिस्सा रखा होगा, और जिनसे ली गई हैं उन्होंने भी इससे काफ़ी माल कमाया होगा। क्या ही बेहतर होता कि मरियम नवाज साहबा लाहौर में बैठकर ये पे दर पे दौरों की बजाय लाहौर में बैठकर तमाम एसीज और डीसीज को सख्ती से ये हिदायत करती कि माह रमज़ान से 10 दिन पहले अशियाए ज़रूरत की चीज़ों की जो जो कीमतें हैं, पूरे माह रमज़ान में उनमें अगर 1 रुपये इजाफा भी हुआ तो मैं उस एसी और डीसी को उसका जिम्मेदार ठहराऊंगी और उसकी सजा दूंगी। यकीनन अगर ये इन्हीं चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल कर लेती जो माह रमज़ान से 10 दिन पहले थी, चलो जो महंगाई थी तो थी, लेकिन जो माह रमज़ान से 10 दिन पहले चीज़ों की कीमतें थी, अगर पूरे माह रमज़ान में उन्हीं को ही बरकरार रखा जाता तो ये आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होता, क्योंकि चीज़ों की कीमतों में अभी से पर केजी 100 से 200 रुपये इजाफा हो चुका है, और अभी तो माह रमज़ान में 1-2 दिन रहते हैं। जब माह रमज़ान स्टार्ट होगा, 5-6 माह रमज़ान में मज़ीद इजाफा होते होते फी किलो 200 से 300 रुपये इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये इस इकदाम से तमाम लोगों को फ़ायदा होता, सफ़ेद पोश लोगों को भी फ़ायदा होता, और पूरे पाकिस्तान को इसका बेनिफिट होता, और गवर्नमेंट के फंड से 1 रुपया भी ना निकाला जाता। लेकिन चूंकि इससे कोई इनकी नामवरी नहीं होनी थी, जो राशन के पैकेट है वहां पर तो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है। जब एक हफ्ते में वो राशन का पैकेट खत्म हो जाएगा तो सुबह सुबह वो गरीब लोग उठकर मियां नवाज शरीफ की तस्वीर को बोसा देंगे तो उनकी भूख खत्म हो जाएगी, उनको टमाटर प्याज नहीं लेने पड़ेंगे, उनको सब्जी नहीं लेनी पड़ेगी, उनको करियाना से चीज़ें नहीं लेनी पड़ेगी। जब वो सुबह सुबह मियां नवाज शरीफ साहब की उस राशन के पैकेट के ऊपर मौजूद तस्वीर को देख लेंगे तो उनकी सारी भूख मिट जाएगी। ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। गवर्नमेंट के फंड से लाख खरबों रुपए लगाकर अवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है जिसका कोई फायदा ही नहीं है अवाम को। जो पैकेट आपने दिया है 3 से 4 हज़ार का, वो तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, उसके बाद अवाम क्या करेगी? ये जो चीज़ों की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ चुकी हैं, उसका क्या होगा फिर? अगर ये एसीज और डीसीज जिनको आपने जिले और तहसीलों में लगाया हुआ है, इनका क्या काम है? प्राइस कंट्रोल कौन करेगा? ये प्राइस तेजी से, स्पीड से ऊपर जा रही है, कोई पूछने वाले नहीं है। गरीब बेचारा भूख मर जाता है, उसको रोजा सेहरी और अफ्तारी की चीजें नहीं खरीद सकता, वो खजूर नहीं खरीद सकता जिससे वो रोजा अफ्तार कर सके। और यकीनन इसमें हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, या तो ये पागल हैं या ये अवाम को रिलीफ देने नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, ये अपनी नामवरी चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। अब ये पैकेट से क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। अवाम को क्या मिलेगा? एक हफ्ते में वो पैकेट खत्म, अवाम भूख से मरेगी। बेचारे गरीबों को बाजार से ना वो सब्जी खरीद सकेंगे, ना वो फ्रूट खरीद सकेंगे, ना वो खजूर खरीद सकेंगे।
जो तेजी से जो इसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ये नहीं, मैं तो पैकेट ही दूंगी। ये एक लतीफ़ा है कि एक मियाँ की जो है ना, उसकी सालगिरह थी, तो उसकी मिसेस ने उसको कहा कि आप बताएं मैं आपको सालगिरह पर क्या गिफ्ट दूं। तो उसने कहा मुझे आप जो है ना मेरे साथ खुशी से बात किया करें, गुस्सा ना किया करें, बात बात पर झगड़ा ना किया करें, लड़ाई ना किया करें, मुझे ताने ना दिया करें, बस मेरे लिए यही गिफ्ट है। उसने कहा नहीं, इन बातों को छोड़ें, मुझे गिफ्ट ही बताएं, मैं तो गिफ्ट दूंगी। तो मरियम साहबा, ये महंगाई कंट्रोल करना मरियम साहबा का कोई काम नहीं है। ये अशियाए ज़रूरत की कीमतें कंट्रोल करना मरियम साहबा का कोई काम नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मरियम साहबा ने कहे तो मैं तो राशन का पैकेट ही दूंगी। ये महंगाई को कंट्रोल मैं नहीं कर सकती, ना मेरे बस में है, ना मैं करना चाहती हूं, लेकिन मैं तो राशन का पैकेट ही दूंगा। खुदारा खुदारा अवाम के बारे में सोचें। अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है, अवाम इस जिंदगी से तंग है। पहले जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत ने तबाही मचाई है, अब फिर दोबारा उसी तबाही को आगे कंटिन्यू कर दिया गया है। अवाम का जीना महाल हो गया है, और स्पेशली माह रमज़ान में जो बरकतों वाला महीना है वो अवाम पर अजाब बनकर गिरता है। और हमेशा हर हुकूमत यही करती है कि जी हम आटे का थैला दे रहे हैं, हम राशन का पैकेट दे रहे हैं। इससे क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। जो रोजाना उनकी पॉकेट से सब्जियों फ्रूट्स के पैसे जाते हैं वो बेयर ही नहीं कर सकते, वो घी करियाने की चीजें बेयर ही नहीं कर सकते, और लोग माह रमजान में खुदकुशियां करने पर आ जाते हैं। खुदारा बजाय पैकेट देने के महंगाई को कंट्रोल करें। अल्लाह हाफिज।